खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में नहायत अकीदत के साथ मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी। उनके मुजस्समे और तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने का सियासी कायदीन ने किया अज़्म। युवा भूषण अवार्ड के लिए MGM जर्नलिज्म कॉलेज की किरण गीते मुंतखब। मुसलसिल दूसरे साल MGM जर्नलिज्म कॉलेज और MCN मराठी न्यूज़ की एंकर्स ने हासिल किया ये एजाज। अजीज़ व क़रीब की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता कई बरसों से रोशन गेट इलाके में बालाई बस्तियों से आने वाला ड्रेनेज का गलीज पानी बह रहा है रास्ते पर। मुतालिका इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की गफलत के सबब इलाके के साकिनान जरासीम आलूद पानी पीने पर मजबूर। क्या ऐसी होती है स्मार्ट सिटी? शहरियान का अरबाब मजाज से सवाल। और इख्तिदार हासिल करने का नशा मुंशियात से भी ज्यादा होता है खतरनाक। कारपोरेटर बनने के ख्वाहिशमंद शख्स ने तीसरा बच्चा हो जाने पर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उठाया अनोखा कदम। शहर के रास्तों पर बीवी चाहिए के लगा दिए इश्तिहारी बोर्ड। सब चलेगी मगर बच्चे 2 से जायद न होने की रखी शर्त। खबरें तफसील से। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी आज शहर और अतराफ में नहायत अकीदत से मनाई गई। उनके मुजस्समे और तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत और कुर्बानियों को याद किया गया। नाजरीन, 30 जनवरी का दिन हुतात्मा दिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आज ही के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। लिहाजा आज उनकी बरसी नहायत अकीदत से मनाई गई। आज सुबह ही से शाहगंज में वाक़ उनके मुजस्समे पर सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और शहरियान का हुजूम देखा गया। कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स भी गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर दिंडी की शक्ल में भजन और कीर्तन करते हुए महात्मा गांधी के मुजस्समे पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत और कुर्बानियों को याद किया। इसी तरह मुजस्समे से करीब बैठकर एक मीटिंग की और मुल्क के मौजूदा हालात में महात्मा गांधी की तालीमात पर अमल करने का अज़्म किया। इस मौके पर शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ वज़ीर अनिल पटेल, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद प्रकाश मुगदिया, विलास औताड़े, नामदेव राव पवार, मुदस्सर अंसारी, रविंद्र काले, अरुण शीरसाट, सचिन शीरसाट, मोहसिन खान, राहुल सावंत, रवि लोखंडे, सलीम इनामदार, लियाकत पठान और दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से भी बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, PRO अहमद तौसीफ, डिप्टी इंजीनियर RN संदार, रविंद्र खरात, अतुल बनकर, सुनीता जगताप और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने भी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया और 2 मिनट खामोश रहकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में NCP वर्कर्स शाहगंज पहुंचे और महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों को याद किया। इसी तरह पार्टी वर्कर्स ने 2 मिनट खामोश रहकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और इस बात का आज़म किया कि महात्मा गांधी और उनके साथियों ने जिस आज़ाद हिंदुस्तान का तसव्वुर किया था वैसा ही मुल्क कायम करने की वो लोग कोशिश करेंगे और इस मुल्क में जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने और मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए मुत्तहदा तौर पर कार्रवाई करेंगे।
इस मौके पर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, अभिषेक देशमुख, प्रदीप साळुंके, गयास बागबान, मोहम्मद हबीब, जावेद खान, वीना खरे, मेराज पटेल, आरिफ खान, बादशाह पटेल, संदीप शेड़के, मंजूषा पवार, तैयब खान, समीर मिर्ज़ा, प्रतिभा वैद्य, इफ्तिखार शेख, बादशाह पटेल, संदीप शेड़के, शेख अनीसा परवीन, शमा परवेज़, भाग्यश्री राजपूत और एनसीपी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। तमाम औरंगाबादच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष सर्व मान्यवर यांच्या वतीनं आज शहागंजच्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला अभिवादन करून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केलेली आहे आणि सर्वांच्या वतीनं 2 मिनिटाचं मौन आम्ही धारण केलेलं आहे। हा भारत देश महात्मा गांधीला जन्म देणारा देश म्हणून जगामध्ये या भारताची ओळख आहे। अशा गांधीला या देशातून संपवण्याचा प्रयत्न वारंवार होतो आहे, परंतु इथं या देशाला गांधीला मानणारे जो देश आहे, या देशातले सर्व नागरिक हा प्रयत्न कधी यशस्वी होऊ देणार नाही। हा बुद्धाचा आणि गांधीचा देश म्हणून जगामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि तो प्रसिद्धच राहील ही आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना आम्ही आज निमित्त ग्वाही देत आहोत। दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं, कोई कौन सा भी देश में हो, लेकिन लोग बहुत कम है। वो कोशिश करते हैं हम बड़े दिखाने के, ज़्यादा लोग हुए ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये बहुत कम लोग हैं और वो अज्ञानी लोग हैं, उनको गांधी अगर मालूम नहीं, शायद जिनको गांधी मालूम हो गया वो ऐसा नहीं कर सकते। ताल्लुका फुलंब्रे में भी कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुल्क के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को रियासत गुजरात के पोरबंदर नामी मकाम पर हुआ था और उन्होंने अहिंसा के रास्ते ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज उनकी बरसी पर मुल्क भर में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। ताल्लुका फुलंब्रे में भी कांग्रेस कमेटी की जानिब से उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर ज़िला दूध संघ के नौमुंतखबा डायरेक्टर व कांग्रेस कमेटी के ताल्लुका सदर संदीप बोरसे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रुकन सुदाम मते, पुंडलिक जंगले, कचरू मैंद, मंगेश मेटे, सदाशिव विटेकर, नामदेव पायगौहान, सुरेश मुड़े, प्रशांत नागरे, इदरीस पटेल, ज़मीर पठान और दीगर पार्टी वर्कर्स व शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस साल के युवा भूषण अवार्ड के लिए एमजीएम जर्नलिज्म कॉलेज की तालिबा और एमसीएन मराठी न्यूज़ की एंकर किरण गीते को मुंतखब किया गया है। वाज़ेह है कि युवक बरादरी भारत नामी इदारे की जानिब से हर साल फ़र्ज शनास नौजवानों को युवा भूषण अवार्ड से डेकोरेट किया जाता है, जिसके तहत 50,000 रुपये नकद, मोमेंटो और सर्टिफिकेट से उन्हें सरफराज किया जाता है। इस साल इस अवार्ड के लिए मुल्क भर से मुंतखबा 1500 नौजवानों में से 25 नौजवानों का इंतखाब आखिरी राउंड के लिए किया गया था। महाराष्ट्र से किरण गीते का इंतखाब इस अवार्ड के लिए किया गया है। गुज़िश्ता साल ये अवार्ड एमजीएम जर्नलिज्म कॉलेज की आशय येड़गे को दिया गया था। लगातार दूसरे साल भी ये अवार्ड एमजीएम जर्नलिज्म कॉलेज की तालिबा के हिस्से में आया है, जिस पर किरण गीते को मुबारकबादियाँ पेश की जा रही हैं। हम भी एमसीएन की जानिब से किरण गीते को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। वाज़ेह है कि किरण गीते भी एमसीएन मराठी न्यूज़ की एंकर हैं। म्यूनिसिपल अफसरान और अवामी नुमाइंदों की गफलत के सबब ड्रेनेज का गलीज पानी गुज़िश्ता कई बरसों से रोशन गेट इलाके में बह रहा है और अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान जरासीम और ड्रेनेज आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तारीखी दरवाज़ा रोशन गेट के अतराफ की हैं, जहां बरस के 12 महीने ड्रेनेज का गलीज पानी रास्ते पर बहता रहता है। अहम बात तो यह है कि अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी में डाली गई ड्रेनेज लाइनें नहायत खस्ता हो चुकी हैं और इन इलाकों में जब भी पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, यहाँ के ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगते हैं और गलीज पानी इन तमाम इलाकों को पार करते हुए रोशन गेट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़क भी गड्ढों में तब्दील हो गई है और इन इलाकों में नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से यहाँ के लोग मुख्तलिफ जल्दी और वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं।
मगर न तो म्यूनिसिपल अफसरान को शहरियान की परेशानी दिखाई देती है और न ही बड़े बड़े दावे करने वाले यहाँ के अवामी नुमाइंदों को इसकी कोई परवाह है। आखिरकार आजिज आकर इलाके के साकिनान ने यहाँ गढ़ों में बोर्ड लगा दिए और अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए इंतजामिया से सवाल किया कि क्या ऐसी होती है स्मार्ट सिटी। गाड़ी वाले इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, पूरे आंख पे छींटे आते, ब्रिज में पानी, नमाज जाने वाले की नमाज खराब। और आज के मसला नहीं कहीं ज़्यादा, इधर से पानी आता था वो साइड से पानी चालू है, वो साइड का पानी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। हालांकि हमको कमिश्नर साहब भी आए थे यहाँ, तो मैंने उनसे भी शिकायत किया। आज से ने जब तुम्हारे नीतीश कुमार थे, जब वो डैम की बात, वो डैम में पानी के बारे में बोले तो कुछ बंद हो गई। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि ये पानी का हल करो। महापालिका वाले से भी गुजारिश करता हूँ मैं कि ये पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। पहले जितने भी कमिश्नर आते थे विजिट देके जाते थे सुबह आके, अभी कमिश्नर साहब पांडे साहब आते नहीं था, उनका काम है सुबह आके देख के उसका सुझाव करना चाहिए। ये 5-6 साल से तकलीफ है, 10-12 साल से कंटिन्यू। जब नल आता तो किराड़पुरे का नल आता, ये तकलीफ हमको होती शरीफ कॉलोनी वाले में। जब नल आया, जब पानी बहता है यहाँ से तो वो सीना डेरी तक पानी बहता है, तो अभी ये बीच में बंद करे। नमाजियों को तकलीफ होती है, हर आदमी पैदल चलने वाले को तकलीफ होती है। स्लम बस्तियों के साकिनान के ई श्रम कार्ड और हेल्थ कार्ड बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से किराड़पुरा, पड़ेगांव और शहर के दीगर इलाकों में कैंप्स लगाए गए, जिनका इफ्तिताह एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों किया गया। नाजरीन, गैर मुनज़्ज़म लेबर्स को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए उन लोगों को माली इमदाद फराहम की जाती है। इसी तरह हर शहरी को मुफ्त में तिब्बी सहूलत फराहम हो सके, इस गर्ज से उनके हेल्थ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। स्लम बस्तियों के साकिनान की सहूलत के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में किराड़पुरा, पड़ेगांव और शहर के दीगर इलाकों में इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जहां मुताल्लिका अफसरान को बुलवाकर यहां के साकिनान की दरख्वास्तें मुकम्मल की जा रही हैं ताकि उन्हें मुताल्लिका कार्ड्स तकसीम किए जा सकें। इस कैंप का इफ्तिताह आज एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों किया गया। इस मौके पर कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, गयास बागबान, प्रदीप साळुंके, मोहम्मद हबीब, जावेद खान, वीना खरे, प्रतिभा वैद्य, इफ्तिखार शेख, मंजूषा पवार, तैयब खान और पार्टी के दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इंजीनियर काजी नासिरुद्दीन की याद में ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से आरिफ कॉलोनी कार्नर पर एक ब्लड डोनेशन कैंप आज मुनक़िद किया गया, जहां 150 से ज़ायद अफराद ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। नाजरीन, खालिक़ कायनात ने इंसान को न सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया बल्कि उसे बेश बहा नेमतों से भी नवाजा है, जिसमें सबसे अहम इंसानी खून है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब कोई शख्स किसी हादसे से दो चार हो जाता है और उसके जिस्म से बड़ी मिक़दार में खून बह जाता है, या फिर वो लोग जो मुख्तलिफ़ जानलेवा अमराज में मुब्तला होते हैं और उनके जिस्म में खून की कमी पैदा हो जाती है, मगर उस खून की कमी को किसी दवा या टॉनिक से पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि खून की कमी को इंसानी खून ही से पूरा किया जा सकता है। अहम बात तो ये है कि जब इंसान ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया देता है तो चंद दिनों में ही उसके जिस्म में खून का तवाज़ुन बरकरार हो जाता है और वो फिर से खून का अतिया देने के काबिल हो जाता है। लिहाजा ज़रूरतमंद मरीज़ों को लगने वाले खून की किल्लत पैदा न होने पाए, इस गर्ज से NGOs और सियासी जमातें और समाजी तंजीमें वक्फे से ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद करती आई हैं। इसी तरह का एक कैंप ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से इंजीनियर काजी नासिरुद्दीन मरहूम की याद में आज आरिफ कॉलोनी इलाके में मुनक़िद किया गया, जहां 150 से ज़ायद अफराद ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दिया, जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक और आदर्श ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने में फाउंडेशन के रूह रवां मसीहुद्दीन सिद्दीकी, अवैस सिद्दीकी, सैयद अजीज़, मोहम्मद दानिश, काजी तफजुल, फ़िरोज़ खान और फाउंडेशन के दीगर जिम्मेदारान व इलाके के नौजवानों ने अहम किरदार निभाया। एडिशनल एसपी पवन बंसोड़ ने वड़ोद बाज़ार पुलिस स्टेशन को विज़िट दी और वहां के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दीं।
नाजरीन, इससे कबल वड़ोद बाजार पुलिस स्टेशन का चार्ज एपीआई संतोष तांबे के सुपुर्द किया गया था। उस वक्त उन्होंने छोटी बड़ी कार्रवाइयां करते हुए जुराइम पेशा अफराद पर काबू पा लिया था, मगर उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद उनका चार्ज एपीआई आरती जाधव को सौंपा गया। अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद एपीआई आरती जाधव ने भी न सिर्फ जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुहिम शुरू रखी, बल्कि सोशल पुलिसिंग के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। उनकी कारकर्दगी की खबरें आला अफसरान तक पहुंचती रहीं और वक्फे से पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान यहां विजिट करते रहे। इस मरतबा एडिशनल एसपी पवन बंसोड़ बजाते खुद यहां पहुंचे और पुलिस स्टेशन के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया और डिपार्टमेंट को मज़ीद मुस्तहकम बनाने से मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह साल 2021 में गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाले निधोना के पुलिस पाटिल सांडू राउत राय और तंटा मुक्ति कमेटी के सदर काका साहब डकले का मोमेंटो देकर इस्तकबाल किया। बिल्किन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से रेत की मालबरदारी करने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 80,500 रुपये मालियत का सामान भी जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बिड़किन पुलिस स्टेशन को किसी ने इत्तला दी कि रांजनगांव से गुजर रही नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत उठवाई जा रही है और एक नीले रंग के ट्रैक्टर के जरिए भिजवाई जा रही है, जिस पर मुताल्लिका अफसरान ने मज़कूरा मकाम पर जाल बिछाया तो शेंदुरवादा से दरगाह रोड पर मज़कूरा ट्रैक्टर उन्हें दिखाई दिया जिसमें रेत ले जाई जा रही थी। जब पुलिस ने उसे रोका और रॉयल्टी से मुताल्लिक पूछताछ की तो पता चला कि उसने गैर कानूनी तरीके से ये रेत उठाई है। ना तो उसके पास रॉयल्टी की रसीद थी और न ही रेत उठाने का इजाज़तनामा। लिहाजा पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रैक्टर व रेत समेत 80,500 रुपये मालियत का सामान भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम सौरभ साहेबराव इंदापुरे बताया जा रहा है, जो रांजनगांव खुरी का साकिन है, जिसके खिलाफ माइनिंग एक्ट की दिफा 379 के तहत बिड़किन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई एपीआई संतोष माने की रहनुमाई में पुलिस मुलाजमीन शिवानंद बंगे, विष्णु गायकवाड़, पुलिस नाइक रीठे, राहुल बल्लाड़ ने अंजाम दी है। पुलिस हेड कांस्टेबल साड़वे इस केस की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। तालुका सोएगांव के घोसला नामी देहात में नील गाय के झुंड खड़ी फसलों को तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और वो महकमा जंगलात से इमदाद और तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक तालुका सोएगांव के घोसाला की गट नंबर 137 ज़मीन पर अमोल जगोनपुर से काश्त करते हैं। उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन पर जवार की फसल लगाई थी, मगर रात के अंधेरे में जंगली जानवरों के गोल उनके खेत और अतराफ के फसलों को चट कर गए, जिससे उनके हाथ आई फसलें तबाह हो गई। इन लोगों का कहना है कि पहले ही कुदरती आफात के सबब वो काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाकर दोबारा से बोयाई की और फसलें भी लहलहाने लगीं। अब उन पर ज़मीनी आफत टूट पड़ी है। जंगलों में मौजूद नीलगाय गौल की शक्ल में वहाँ कहर बर्पा किए हुए हैं। उन लोगों का महकमा जंगलात के अफसरान से मुतालबा है कि या तो जंगलों के अतराफ वायर फेंसिंग की जाए ताकि जंगली जानवर खेतों तक न पहुँचने पाए, या फिर उनके खेतों में वायर फेंसिंग के लिए उन्हें इमदाद फराहम करवाई जाए ताकि उनकी फसलें महफूज रह सके। माझं नाव अमोल जगन बोरसे, गाव का गोसला। हे माझ्या शेतामध्ये मी ज्वारी टाकली होती, हे नीलगायींनी पूर्ण खाऊन टाकले। 2 एकर क्षेत्र ज्वारी टाकली होती दादा मी, आणि पहिलेच पावसामुळे अतिवृष्टी झाल्यामुळे कपाशीचं पण भरपूर नुकसान झालं होतं। त्याच्यामध्ये ते कपाशी ते पण आपलं नीलगायींनी खाऊन टाकले दादा 2 एकरची 2 एकर। यांनी आमच्याकडे लक्ष द्यावं आणि आम्हाला जे नुकसान झालेलं याचा मोबदला मिळावा किंवा आम्ही जो पीक विमा भरलेला होता तो पण मिळावा। शहरियान की सहूलत के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोन दफातर में कियास्क मशीनें नस्ब की जा रही हैं, जिनका 2 रोज़ पहले ही रियासती वज़ीर माहौलियात आदित्य ठाकरे के हाथों इफ्तिताह किया गया था। नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर को भी जदीद मशीनों से आरास्ता किया जा रहा है। शहरियान की सहूलत के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ई गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जदीद आलात से आरास्ता करना भी शामिल है।
ताकि शहरियान को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बिल ऑनलाइन जारी किए जा सकें और शहरियान भी दफातर के चक्कर काटे बगैर ऑनलाइन अपने बिलों की अदायगी कर सकें। इसी तरह डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा मैरिज सर्टिफिकेट्स की इजराई भी ऑनलाइन किए जाने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है और जल्द ही उस पर भी अमल शुरू कर दिया जाएगा। शहरियान को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की रकूमात अदा करने के लिए क़तारों में खड़ा न रहना पड़े, इस गर्ज से जोन दफातर में कियोस्क मशीनें नस्ब की जा रही हैं। फ़िलहाल ये मशीनें जोन ऑफिस 2, 7 और 9 में नस्ब की गई हैं। इन कियोस्क मशीनों का इफ्तिताह 2 रोज़ पहले ही रियासती वज़ीर माहौलियात आदित्य ठाकरे के हाथों किया जा चुका है। ये मशीनें मास टेलीकॉम एजेंसी की मारिफत मंगवाई गई हैं। इख्तिदार हासिल करने का लालच इंसान से क्या क्या गुल खिलाता है, इसका अंदाज़ा आप शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर लगाए गए इस बैनर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं, जिसमें कारपोरेटर बनने के एक ख्वाहिशमंद शख्स ने लॉकडाउन के दौरान जब उसे तीसरा बच्चा हो गया तो अपनी कारपोरेटर बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीवी चाहिए का एक इश्तिहारी बोर्ड लगा दिया। नाजरीन, पंचायत राज कानून में तरमीम करके हुकूमत ने तीसरा बच्चा होने पर मुतल्लिका शख्स को लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है और अक्सर इलेक्शन हार जाने वाले उम्मीदवार जीतने वाले की रुकनीत रद्द करवाने की गर्ज से उसमें इस खामी को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इन दिनों रमेश विनायक राव पाटिल नामी शख्स की जानिब से शहर भर में लगाए गए एक इश्तिहारी बोर्ड ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर रखी है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि उन्हें 3 बच्चे हो जाने के बाद वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, लिहाजा उन्हें ऐसी बीवी की तलाश है जिसे 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों और वो कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिस्सा लेकर उनकी कारपोरेटर बनने की ख्वाहिश को पूरा कर सके, फिर चाहे वो किसी भी ज़ात की हो, गैर शादीशुदा हो, बेवा हो या मुतल्लिका हो, उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है। बॅनर लावायच्या मागे असा उद्देश आहे की मला 3 अपत्य आहे. मला पहिले एक मुलगा एक मुलगी होती, पण लॉकडाऊन काळामध्ये मला एक मुलगी झाली आणि त्याच्यामुळे माझी इच्छा होती की राजकारणामध्ये नगरसेवक पदावर तर जाईल, कारण की मी फार जुना कार्यकर्ता आहे आणि त्याच्यामुळे मी विचार केला की लग्न करून आपण त्यांना उभे करायचं आणि त्यांना निवडून आणायची ही इच्छा आहे माझी. ही आता सगळे तयारी लागलेले खासदार आमदार सगळे कोणी कोणाच्या मुलासाठी तयार आहेत, कोणी कोणाच्या पुतण्या कोणासाठी बायकोसाठी. तर मी पण माझे विचार केला की बायको करू आणि उभं करून तिलाही निवडून आणू, राजकारणात सक्रिय करू तिला. घराचा सपोर्ट मिळून जाईल मला, घराचा काही विषय नाही, ती युती होऊन जाईल कधी, त्याचं काही टेन्शन नाही मला. थोडं समजून जाईल, ते थोडंसं बोलणं झालेलं आहे माझे आणि होऊन जाईल, ते काही त्यात जास्त टेन्शन आणणार नाही मला. जात म्हणजे जातपात कुठं करायची हो, आपल्याला सर्व जातीवर आपलं प्रेम आहे आणि आयडियाची ठेवली की म्हणजे 25 पासून जे 40 पर्यंत जे महिला जे स्ट्रॉंग राहतात आणि ते बोलायला वगैरे ते ॲक्टिव्ह असतात, ते बाकी काही विषय नाही त्यात. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में नहायत अकीदत के साथ मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी, उनके मुजस्समे और तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने का सियासी कायदीन ने किया अज़्म। युवा भूषण अवार्ड के लिए MGM जर्नलिज्म कॉलेज की किरण गीते मुंतखब। मुसलसिल दूसरे साल MGM जर्नलिज्म कॉलेज और MCN मराठी न्यूज़ की एंकर्स ने हासिल किया ये एजाज़। अजीज़ व क़रीब की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता कई बरसों से रोशन गेट इलाके में बालाई बस्तियों से आने वाला ड्रेनेज का गलीज पानी बह रहा है रास्ते पर। मुतालिका इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की गफलत के सबब इलाके के साकिनान जरासीम आलूद पानी पीने पर मजबूर। क्या ऐसी होती है स्मार्ट सिटी? शहरियान का अरबाब मजाज से सवाल। और इख्तिदार हासिल करने का नशा मुंशियात से भी ज्यादा होता है खतरनाक। कारपोरेटर बनने के ख्वाहिशमंद शख्स ने तीसरा बच्चा हो जाने पर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उठाया अनोखा कदम। शहर के रास्तों पर बीवी चाहिए के लगा दिए इश्तिहारी बोर्ड, सब चलेगी मगर बच्चे 2 से जायद न होने की रखी शर्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।